हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि जो कर्क रेखाएं हैं वो भारत के किन किन राज्यों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस किस स्थान से। ठीक है, उससे पहले हम जो पृथ्वी पर जो खींची गई कुछ काल्पनिक रेखा है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के एकदम बीच से, ठीक है, अर्थ के एकदम बीच से जो एक रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे है मकर रेखा। ठीक है, तो जो बीच से एकदम खींची गई है जिसको 0 डिग्री कहते हैं वो भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री पर जो खींचा गया रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री की रेखा खींची गई है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से, किस किस राज्य से और किस किस स्थान से होकर गुजरती है। उससे पहले बता दें कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग होता है इसको उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को यानी नीचे वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके बारे में और पूरी रेखा के बारे में डिटेल्स से हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अभी केवल हम कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। चलिए, तो ये जो रेखा खींची गई है ये काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री जो खींची गई रेखा है इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा है। ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें से पहला गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद इधर आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं जिसमें से है ये त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो इस तरह से कर्क रेखा जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। अब चलिए देखते हैं कि गुजरात में वो कहाँ से गुजरता है। गुजरात में वो जसदन नामक स्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान में वो कालिंजर फोर्ट से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश में शाजापुर से होकर गुजरता है। और छत्तीसगढ़ में सोनहट, झारखंड में लोहरदगा और पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो 2 स्टेट हैं त्रिपुरा और मिजोरम, तो त्रिपुरा में वो उदयपुर से होकर गुजरते हैं, जबकि यहाँ जो ये मिजोरम इसमें चंपई से होकर गुजरते हैं। इस तरह से भारत में कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं।